पास्ट लाइफ जो पिछला जन्म है, क्या उसका इफेक्ट हमारे आज के जन्म पे पड़ता है या नहीं पड़ता? पहचाने कैसे कि यार ये पिछले जन्म का ही कर्म है या इसी जन्म में हम जो कर रहे हैं वही माना जाए? क्या होता है ये पितृदोष, थोड़ा समझाइए, और इसका क्या सॉल्यूशन होता है तंत्र में? ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बता दे कि अगर कोई बंदा सीधा पहचान जाए कि यार इस बंदे को तो पितृदोष होगा ही होगा। कुछ अपने घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हर शनिवार को जो है अपने पूर्वज दिखाई देते हैं या सपने में कुछ आके बोलते हैं कि भाई ये काम मेरा नहीं हुआ या कुछ भी इस तरीके की बात। आप इसको किससे लेना चाहेंगे, ये क्या होता है? मुझे नहीं लगता कोई इतने आसानी से जानता है अपने कुल देवी या देवता को। कैसे पहचाने? काम को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते तंत्र के अंदर, वो बताइए। क्या पुनर्जन्म होता है? क्या ये पितृदोष या कुल देवी कुल देवता, क्या ऐसा कुछ है? और अगर है तो क्या हमें ये सपने में जब दिखते हैं इनका कोई मैसेज होता है? बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस बारे में आज हमें बताने आए हैं हमारे पुराने गेस्ट जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, अखिल अघोरी जी। जहाँ एक बार फिर वो आए हैं हमारे स्टूडियो में और एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर हमसे बात करने आए हैं। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा ही। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। आपने इंट्रो में तो मिल ही लिया, चलिए सीधा मिलते हैं फेस टू फेस। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। कैसे सर आप? बस एकदम बढ़िया। आपके साथ 2 पॉडकास्ट हुए हमारे साथ, बहुत अच्छे है, लोगों ने पसंद किए जी। आज हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करने आए हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं चाहूँगा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या है, क्या करते हैं। मैं अघोरी अखिल। मैं जीवन में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम होती है उनके सॉल्यूशन देता हूँ। जी सर, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आज हम जो बात करने आए हैं वो थोड़ा सा आज बात करेंगे कि पास्ट लाइफ जो पिछला जन्म है, क्या उसका इफेक्ट हमारे आज के जन्म पे पड़ता है या नहीं पड़ता? पितृ और ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कुल देवी के से रिलेटेड। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं स्टार्टिंग में जानना चाहूँगा कि क्या पास्ट लाइफ के कर्म कुछ होते इस जन्म के अंदर, थोड़ा बताइए। देखो, पास्ट लाइफ के जो भी अपने कर्म होते हैं, जैसे आपने मेरे को पूछा है कि पीछे के जो भी कर्म हैं, वो कर्म अपने वहाँ के उस समय में लिए जाते हैं कि अपने पिछले जन्म में अपन ने क्या करके आए हैं हम, ठीक है। और उसकी जो चीज़ें हैं वो हमारे आगे वाले जीवन के अंदर, वो बोलते हैं ना कि आपने सुना भी होगा एक जगह पे कि अपने जो भी चीज़ें हैं ना, जो हम इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में अपने को भुगतने को मिलेगा, ठीक है। तो पिछले जन्म की जो चीज़ें हैं वो अपन को इस जन्म में भुगतनी पड़ेगी, पर वो कुछ अलग तरीके से। अगर आप पिछले जन्म के अंदर कुछ गलत काम करके आए हो तो यहाँ पे आपके साथ वो सेम टू सेम गलत होता है। अच्छा जी, यानी कि पिछले जन्म का जो भी कर्म है वो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता ही है। जी सर, लेकिन एक बात बताइए, ये चीज हम पहचाने कैसे कि यार ये पिछले जन्म का ही कर्म है या इसी जन्म में हम जो कर रहे हैं वही माना जाएगा? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो अभी के टाइम के अभी जो समय चल रहा है, इस समय की मैं आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि कंफर्म नहीं है कि अपने जो पिछले जन्म के ही अपने को यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। इसमें मैं आपको एक ही बताना चाहूँगा कि जैसे एकदम अच्छा खासा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, बट लेकिन उसके जो बेटे हैं उनका ये पता नहीं है कि वो बड़े होके क्या करेंगे, ठीक है। एक बेटा सही निकल जाता है, एक बेटा जो होता है कि वो एकदम मतलब कि गलत राह पे चलता होता है। तो अब
वो जो बेटा है वो उसको पूरा बर्बाद कर देता है, उस बिजनेस को बर्बाद कर देता है। ये उनका जो होता है ना, ये पिछले जन्म का ही दिक्कत होती है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई जो अभी जो सेलिब्रिटी है वो अभी जस्ट नाउ आपको सुना भी होगा, सभी ऑडियंस को पता भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि भाई उसके पास क्या नहीं था, उसके पास सब कुछ था, बट अभी वो जेल के अंदर है। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसका जो ये जो कर्म है ना, वो पिछले जन्म का कर्म था, तभी आज वो जेल के अंदर है। यानी कि इस जन्म में भी उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जी, कि वो जो है मतलब कर्मों का हमें भुगतना ही पड़ता है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई पता लग गया कि कर्म ही खराब है, अब काम बिगड़ चुका है, क्या हम काम को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकते तंत्र के अंदर? वो बताइए थोड़ा। देखो, आज का समय ऐसा है कि सभी व्यक्ति अपने मतलब घर के अंदर बैठे बैठे सभी को सॉल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तंत्र के अंदर इसका उपाय क्यों नहीं है। उपाय तो देखो सभी चीज का है, तंत्र के अंदर आप चाहे कोई भी चीज प्रॉब्लम लेके आओ आप, उसका आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। पर इसके अंदर होता क्या है कि जो पिछले जन्म की जो अपनी चीजें हैं, पहले तो अपने को उसके बारे में जानना पड़ता है कि भाई दिक्कत क्या चीज की आ रही है आपको। भाई घर के अंदर अपने को अगर घर के अंदर ग्रह शांति नहीं है, या फिर घर के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कतें हैं जो दिक्कतें अपने को समझ में नहीं आ रही है, नेगेटिव फील होता है, नेगेटिव एनर्जी बार बार में अगर कोई बच्चा बीमार हो रहा है या फिर कुछ भी मतलब ऐसी दिक्कतें हो रही है, तो मैं उसको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप सीधे तरीके से अगर आपको पता करना है, तो एक बार आप अपने घर के अंदर साल में एक बार सुंदरकांड का पाठ और ग्रह शांति का जो हवन होता है ना, वो एक बार अपने को साल में करवाना चाहिए, ताकि उससे जो अपने घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो भी दिक्कतें हैं वो अपने घर से निकलती रहे और अपने घर के अंदर ग्रह शांति बनी रहे। और अगर हम इसके अंदर लेके चलते हैं तंत्र के अंदर कुछ इसका उपाय, तो तंत्र के अंदर मैं इसको उपाय बताना चाहूंगा कि जो भी अगर पिछले जन्म की अगर कुछ चीजें हैं और अगर कुछ अपने घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हर शनिवार को एक गूगल धूप लेके, ठीक है, उस गूगल धूप के ऊपर आपको सरसों डालनी है, पीली जो सरसों आती है, ठीक है, पीली सरसों डालनी है। पीली सरसों के ऊपर आपको है ना घी होता है, जो गाय का जो देसी घी होता है, वो गाय का देसी घी डाल के और उसके ऊपर कपूर रख के और जो एक गाय का कंडा होता है ना, इन सारे सामान को गाय के कंडे के ऊपर रख के और उसको जला के अपने पूरे घर के अंदर उसको एकदम अच्छे से जो उसका धुआं होता है वो पूरे घर के अंदर अपने करके, और उसको आप जो उसकी जो मतलब होती है जो अपन बोलते हैं कि राख होने के बाद में उसको आप रख दो कहीं ऐसी जगह पे जहां पे अपने सही रहेगा, ठीक है। और आपको इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको 100% मिलेगा। अच्छा जी, बस इसको करके बस ऐसे रख देना है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम ये जानना चाहें, जैसा कि अभी कुल देवी देवता के बारे में बात चल रही थी, क्या हमारे जीवन के अंदर क्या रोल होता है इन कुल देवी या कुल देवता का? हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं ये सब? हम जिसके वंशज है ना, वो हमारे जो कुल देवी जो कुल देवता जो होते हैं ना, जिसको अपन एक देवी देवता के रूप में पूजते हैं, ठीक है, हम जिसके वंशज है, ठीक है, हम उसको है ना मतलब जो हमारे पुरान काल के अंदर जो चलते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो पुराने जो वंशज थे वो उनको एक कंफर्म कर दिए कि भाई ये हमारी देवी देवता है और इनको हम पूजते हैं, ठीक है। पर अभी मतलब जो हमारे जो उस समय तो सभी लोग ऐसे ही थे कि भाई एक पूरा गांव था, वो गांव वाले एक ही देवी देवता को पूजते थे। पहले पुराने जमाने के अंदर एक ही देवी देवताओं को पूजा जाता था। तो अब जो भगवान होते हैं वो तो अपने जो मतलब कि भाई ये मेरे को पूज रहा है, और जो हमारे पुराने जो काल के जो व्यक्ति थे वो सभी के सभी है ना उनको समर्पित कर देते थे कि भाई जो भी है वो आप ही हो, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि अभी सिटी हो गई, सभी लोग अपने गांव से निकल के सिटी के अंदर रहने लगे। उनको खुद को नहीं पता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मेरे मतलब देवी देवता कौन है। जो पुरान काल के अंदर जो अपने जो बूढ़े जो व्यक्ति थे उन सभी को तो पता था कि भाई ये हमारे कुल देवी है और हम इनको एकदम अच्छे से जो भी मतलब देवी देवता पूजन है वो हम कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि अपन लेके चलते हैं कि घर के अंदर खाटू श्याम जी की मूर्ति रख के रखी हुई है, सिर्फ खाटू श्याम जी को पूरा घर पूज रहा है। पर
घर के जो कुल देवी देवता है उनके पास आप गए नहीं सालों साल से, आपको उन कुल देवी के भी दोष लगते हैं, बहुत सारे दोष ऐसे लगते हैं जो दोष आपको अपने जीवन के अंदर दिक्कत कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन हर तरीके से? हर तरीके से इसमें दोष भी लगते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, घर के अंदर बीमारियां रहना, घर के अंदर बच्चा नहीं होना, या फिर जो अपने घर के अंदर अपने मतलब गृह कलेश होना, जो रिश्ता है वो कहीं पे मतलब अलग जगह पे अपना रिश्ता नहीं बनना, अपने जो टूट जाना, मतलब ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती है। जो कुल देवी का जो दोष होता है ना, उसमें आपको जीवन के अंदर शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी आपको। जी सर ये बताइए कि आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई इतने आसानी से जानता है अपने कुल देवी या देवता को। कैसे पहचाने हम, क्या करें कि अगर किसी को नहीं पता तो कैसे हम पहचान सकते हैं इन चीज़ों? देखो, मैं तो एक बार यही बोलना चाहूंगा कि भाई अगर खुद को कोई चीज़ नहीं पता है, ठीक है, तो अपने घर के अंदर बूढ़े तो है ही, जो अपने घर के अंदर जो मतलब है, जो बड़े बुजुर्ग जो भी है, भाई अपने पुराण में ऐसे नहीं है कि हमारा पूरा वंश ही खत्म हो गया कि आप ही हो, ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। पुराने जो अपने है घर के अंदर, उनसे एक बार पता करना चाहिए कि भाई हमारे कौन है कुल देवी देवता, उनके बारे में एक बार उनको डिस्कशन लेना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी उनको नहीं पता लगता है कि भाई, बहुत सारे जन तो ऐसे होते हैं खुद को नहीं पता कि भाई क्या मतलब अनाथ भी होते हैं बहुत सारे लोग तो। हाँ, बहुत सारे लोग तो अनाथ भी होते हैं, कौन माँ बाप और कौन कैसे है। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब आप पूजा करते हो, जब आपका पूजा पाठ होता है घर के अंदर, सुबह शाम नित्य नियम से जो पूजा पाठ होता है, उसके अंदर आप 2 अगरबत्ती, आपको नाम नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देवी देवता का आपको नाम नहीं पता है चलेगा, पर जो 2 अगरबत्ती आप लेके आप जिस समय पूजा का समय, उस समय आप अपने कुल देवी मतलब जैसे कुल देवी को मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो भी है कुल देवी का नाम नहीं पता है, पर आप कुल देवी या कुल देवी देवता जो भी आप बोल के अगर आप करते हो तो आपको बहुत सरल ये है, आपको घर के अंदर आपको एकदम अच्छे से सभी चीज़ों का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको इसमें। कि आपने एक सही तरीका बताया, किसी को अगर नहीं पता इन केस तो कुल देवी या कुल देवता बोल के जो है कर सकते हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली बात है कि बहुत सुनते हैं कि लाइफ के अंदर जो एक मेन प्रॉब्लम आती है वो पितृदोष का लोग लेते हैं कि पितृदोष लग जाता है कि भाई अब सबके साथ ये जो भी जितने भी लोग पूरी पीढ़ी में पैदा हो गए सबके साथ ये पितृदोष चल रहा है। क्या होता है ये पितृदोष, थोड़ा समझाइए, और इसका क्या सॉल्यूशन होता है तंत्र में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा पितृ का होता क्या है, मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ कि जो अपने जो पुराने मतलब जो अपने जो पूर्वज है, ठीक है, ये इनकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। मैं आपको सीधा लेके चलूँगा, इनके श्राद्ध आते हैं अपने साल में, ठीक है, उनकी जो अपन जो श्राद्ध के ऊपर जो श्राद्ध जो नहीं चढ़ाते हैं ऊपर, जो उनको जो भोजन करवाते हैं, फिर उसके बाद में अपन उन श्राद्ध के जिस दिन मतलब उनकी मृत्यु होती है वो एक दिन होता है, उस दिन के अंतराल अपन है ना अपने घर के अंदर एक बामन को बुला के उनको भी खाना खिलाते हैं, ठीक है, और गौशाला में जाके गौदान भी करते हैं। जो चीज़ें अपन करते हैं ना, वो ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें अपने को कि ऊपर जहाँ पे है उनको शांति के लिए करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें यहाँ पे मिलती है भाई, उनके मन पसंदीदा चीज़ बना के अपन खिलाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये जो कौवा आया है ये आपके दादाजी है या फिर ये आपके जो भी आपके रिलेटिव है, ये आज ये आके खाएंगे, ठीक है। पर इसमें होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पितर की जो चीज़ें होती है, बहुत सारे व्यक्ति तो ये अभी का जो सिटी का जो माहौल है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये सारे लोग जानते ही नहीं है कि भाई ये अपने यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। और उसमें जो पितृदोष की जो चीज़ें हैं, उनको घर के अंदर दिक्कतें भी उनको ऐसी आती है कि भाई उसको घर के अंदर संतान नहीं होना या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों में ऐसी दिक्कतें आना कि बिजनेस के अंदर भी उनको लॉस लग रहा है, सारी चीज़ें उनको दिक्कतें कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो मतलब पितृदोष है, पितृदोष अपने जो पूर्वज की जो चीज़ें हैं या फिर उनकी बनाई हुई नीति नियम है, उनके ऊपर अगर हम नहीं चलते हैं ना तो ही पितृदोष लगता है। अच्छा जी। अच्छा, ये फिर कैसे पहचान सकता है इंसान? अगर एक हम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बता दे कि अगर कोई बंदा सीधा पहचान जाए कि यार इस बंदे को तो पितृदोष होगा ही होगा, ये कैसे पहचान सकते हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत जगह है
अपन जैसे पीपल लगा हुआ देखते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, पीपल या अपने घर से बाहर है तब तक ठीक है, पर जो पीपल किसी भी व्यक्ति के या फिर मतलब कहीं पे भी, गांव हो चाहे शहर हो, कौन सी भी जगह हो, वो उस पे नहीं है। उस जगह का जो मालिक है, अगर उस जगह के अंदर अगर अपने को पीपल उगा हुआ मिलता है तो उस घर के अंदर 100% आपको पितृदोष मिलेगा। ये आप चीज़ देख लेना कि जो मतलब बहुत सारी जगह पे ये देखा जाता है, तो उसके 100% वहाँ पे पितृदोष होता है। जैसे कि आप खुद मान लो कि पुराने जो खंडर होते हैं वहाँ पे आपको 100% ना पीपल का पेड़ उगा हुआ मिलेगा। हाँ, ये 100% सत्य है। देखा है हमने जी। लेकिन ये बताइए कि अब जैसे कोई बिल्डिंग है, उसमें कई सारे फ्लैट्स हैं, तो अगर इस बिल्डिंग के बाहर है, उस बिल्डिंग के बाहर अगर लगा हुआ है, तो इसका मतलब पूरे फ्लैट्स वालों पे सभी पे पितृदोष होगा? जी नहीं, एक बात बताओ कि जो बिल्डिंग है, आपने ये तो सिटी का माहौल हो गया, जो बिल्डिंग है वो सारे के ऊपर नहीं आएगा। जमीन किसकी थी वो? अच्छा, जमीन किसकी थी वो? जो नीचे वाला बंदा है, जो या नीचे वाला बंदा के नहीं बोलेंगे, वो बिल्डिंग में जो बिल्डिंग जिसने बनाई है ना, बिल्डिंग जिसने बनाई है उसने तो अपनी तरफ से तो पूरा सेल कर दिया, पर उसका पूरे जन्म के अंदर ऐसा रहेगा। या फिर कोई बिल्डिंग बनवाता ही है, उसका वो चाहे मेंटेनेंस पे ले लो, वो चाहे कुछ कौन सी भी चीज पे ले लो, उसका उस बिल्डिंग के अंदर आना जाना रहेगा। उसने अपनी पूरी जमीन नहीं बेची है, उसने फ्लैट बेचे हैं, ठीक है। उसका 100% है ना, जो जमीन का जो मालिक है ना, उसके ऊपर आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर 100% मिलेगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि पितृदोष, अब समझ में आ गया कि पितृदोष है जी, इसका तंत्र में क्या उपाय है, थोड़ा बताना चाहेंगे? तो ये मैं बताऊंगा कि जो पितर है, मैं आपको इसको तांत्रिक के अंदर मैं कुछ भी लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि जो पितर है बहुत सारी जगह पे आज भी गांव के अंदर या फिर मतलब जो देहाती जो एरिया है वहां पे पितर को अपने घर के अंदर बैठा के पूजते हैं। पितर मतलब जो व्यक्ति, या तो किसी की अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है, अकाल मृत्यु हो गई और वो अपने घर के किसी व्यक्ति को दिख रहा है, ठीक है, घर के किसी व्यक्ति को दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करके उसको अपने घर के अंदर स्थित कर लेंगे, ठीक है, और हमेशा उस मतलब मंदिर के अंदर स्थित कर लिया और उनको वो पूजेंगे, ठीक है। जो पितर अपने घर के अंदर पूजते हैं, उससे बढ़िया है कि जो अपने जो कुल देवी देवता है उनको आप पूजन करोगे, घर में स्थान दोगे, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। और मैं आपको इसका सीधा यही बताना चाहूंगा कि पितरों का होता क्या है, साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है, उस समय अगर हम पितरों का जो भी ख्वाहिशें होती है या फिर मतलब जो भी उनको पसंद थी वो चीज़ें अगर हम करते हैं, उस दिन जो भी दान करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो वो पितर हमारे श्राद्ध पक्ष में ही खुश रह सकते हैं और आपको एकदम सही तरीके से आपके घर के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि साल में एक बार श्राद्ध पक्ष में जो है उनकी एक इच्छा एक तरीके से जो थी वो पूरी करते रहे हम। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई बार लोगों को सपने में जो है अपने पूर्वज दिखाई देते हैं जी, या सपने में कुछ आके बोलते हैं कि भाई ये काम मेरा नहीं हुआ या कुछ भी इस तरीके की बात, आप इसको किससे लेना चाहेंगे? ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग का एक वहम है या सच में कुछ ऐसे पितर आते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने जो पुराने जो आदमी, मैं आपको सीधा ये बोलूँगा कि दादा कभी पोते को नहीं बताएगा, दादा कभी पोते को नहीं बताएगा। जिस पीढ़ी का जो बंदा मतलब कोई है व्यक्ति, ठीक है, वो हमेशा उसी को बताएगा। जैसे अगर कोई पिता गया है तो वो अपने बेटे को अपने सपने के अंदर आके बताएगा कि कोई है, हमारे ऐसी दिक्कतें होती है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की कोई ख्वाहिश ऐसी रह जाए, मन के अंदर कोई ख्वाहिश ऐसी रह जाए कि वो व्यक्ति उस चीज़ को किए बिना, वो बचपन से वो चीज़ सोचता आ रहा है कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, मैं मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ हो, मेरे को ये चीज़ करनी थी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या फिर मतलब समाज सेवा के लिए, कोई चीज़ अगर उनकी पेंडिंग रह जाती है, कुछ भी मान लो, ठीक है, तब वो व्यक्ति अपने बेटे के या फिर जो उसके घर के अंदर जो बड़ा होगा, ठीक है, उसके सपने में 100% आएगा। हिंदू धर्म में क्या होता है कि 12 दिन होते हैं, 13वीं जो मतलब मनाई जाती है, उससे पहले 11वें दिन शमशान के अंदर एक नारायण बलि होती है। इसके अंदर
पंडित आते हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं शमशान के अंदर, ठीक है, वो शमशान के अंदर पूजा करते हैं, जो पिंडदान होते हैं ये सारी चीजें वहां पे होती है, हाँ। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जो पूजा होने के बाद में वो एक बार पंडित जो मतलब जो व्यक्ति उनकी पूजा कर रहा है, पंडित कर रहे हैं वो अलग है, जो अपने घर के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसको एक बार वो पानी के अंदर उनकी जो आत्मा होती है, मैं उनको आत्मा बोलूंगा या फिर मतलब एंटिटी मान लो आप, जो चीज़ें हैं वो एक बार आप पानी के अंदर आपको वो 100% दिखेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई मेरी ये चीज़ बाकी है, ये आप कर देना, ठीक है, ये आप कर दोगे तो आपको मैं कभी ज़िंदगी के अंदर परेशान नहीं करूँगा। अच्छा। और अगर वो ख्वाहिश उनकी आने वाले 11 महीनों के अंदर अंदर पूरी नहीं होती है तो वो आपको 70% आपको परेशान करेंगे ही करेंगे जी। ओके, लेकिन ये बताइए कि कई बार सपने में ऐसी नॉर्मल दिखाई देते हैं जी, हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो लोग कहते हैं अगर हंस रहे हैं तो समझ लीजिए वो अपने जीवन से बहुत खुश है जहां पर भी पहुंचे हैं, और अगर रो रहे हैं तो इसका मतलब वो दुखी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, बात सच है या क्या है? देखो ये बहुत सारे व्यक्ति को दिखते हैं, बहुत सारे व्यक्ति को तो मतलब दिखते हैं, तो मैं तो उनको यही बोलना चाहूंगा जो पिंडदान करने अपने जो आते हैं ना पंडित जी, उनसे एक बार राय लेनी चाहिए। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, उनसे एक बार राय लेनी चाहिए। बट इसमें जो चीजें हैं, ठीक है, जो दिखते हैं हंसते हैं तो वो खुश है, रोते हैं तो वो दुखी हैं, उनकी अगर कोई चीज पेंडिंग है ना तो ही आपको दिखेंगे, वरना वो आपको आपके पूरे जीवन में नहीं दिखेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये नॉर्मल इंसान कोई जी रहा होता है, कुछ ना कुछ तो इच्छा रह ही जाती है उनकी, ऐसी ख्वाहिश जो समाज सेवा के रिलेटेड हो, वो ही ख्वाहिश अपने को पूरी करनी होती है। अगर हम सक्षम है तो ही वो आपके सपने में आएंगे, या फिर अपने ने बोला है, वो बोल के गए हैं कोई चीज, तो वो चीज अपने को अगर पूरी करनी है वो समाज सेवा के लिए बोली जाती है कि समाज सेवा के लिए ये मेरी ख्वाहिश है, वो रह गई है, आप इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। कहा जाता है कि सपने के अंदर अगर कोई पूर्वज आता है और वो आपसे 1 रुपए भी मांग ले तो समझ लीजिए आपका जीवन जो है वो कंगाल हो जाएगा, या अगर 1 रुपए भी दे गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में पैसों की भरमार लग जाएगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है, ये सच है या ऐसी बेकार बनाई हुई? देखो ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना, ये मैं आपको इसको गलत ठहराऊंगा। क्योंकि ये जो पूर्वज जो अपने होते हैं ना, ये आपको न तो कभी सपने में आके 1 रुपया दे सकते हैं, न कभी आपको सपने में 1 रुपया वो आपसे ले सकते हैं। मैं आपको सीधा बताना चाहूँगा, पूर्वज अगर आपके सपने में आ ही रहे हैं तो पूर्वज के कारण 2 हो सकते हैं। आपके घर के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, अगर आपके घर के अंदर कोई पूर्वज है, उनकी अगर कोई चीज़ें पेंडिंग रही है तो वो या तो आएंगे, ठीक है, या फिर अपने घर के अंदर कोई भी ऐसी समस्या जो समस्या हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, हम नहीं समझ पा रहे हैं जो समस्या, अपन सभी जगह पे चले गए, ठीक है, या फिर घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो सभी जगह जाने के बाद में भी समझ में नहीं आ रही है, तो वो पूर्वज अपने को सपने में आके बताते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता 1 रुपया दे गए या ले गए, इससे कभी कोई लॉस नहीं लगता। लॉस अगर आपको लगेगा तो ये आपको आपके घर के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों के कारण ही लगेगा। क्योंकि घर के अंदर नित नियम जो व्यक्ति नहीं फॉलो करता है, उसके घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। ये 100% है जी। तो मतलब कोई पैसे दे गया या ले गया, इसका कोई इस तरीके से मतलब नहीं है जी। अच्छा ये बताइए कि कहा जाता है भूत प्रेत जो है वो इंसान को दिखते हैं या ऐसा कोई फील होता है, आप बताइए कि आपके तंत्र के अंदर कभी आपको ये चीजें महसूस हुई है या कभी ये एक बनाई हुई बातें हैं? आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखो ये सच है, ये सच है। अगर भगवान है तो भूत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर भगवान है तो भूत 100% है, ठीक है। और ये मैं मतलब हर किसी व्यक्ति को ये नहीं दिखता, नॉर्मल इंसान सिटी के अंदर तो आपको कभी दिखेगा भी नहीं। सिटी के अंदर अगर आपको दिखेगा तो वो आपके ऊपर सीधा इफेक्ट ही करेगा। अच्छा जी, ये एकदम फैक्ट है। ये मैं आपको इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये हम शमशान के अंदर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, हमें फील होता है, हम जो चीज़ें हैं, हमको अगर कोई चीज़ परेशान करती है, ठीक है, हमें दिखती सारी चीज़ें हैं कि भाई वो हमको इस तरीके से परेशान कर रही है, ठीक है। अगर वो परेशान क्यों कर रही है,
एंटिटी, अगर कोई भी एंटिटी है, अगर कोई भी मतलब ऐसी शक्ति है, वो परेशान क्यों कर रही है? उनकी भी परेशानी का भी कोई कारण होता है। बिना Okay. कारण के कोई व्यक्ति किसी को परेशान नहीं करता है। हम शमशान के अंदर बैठ के जो भी सिद्धियां करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, अगर हम उसके अंदर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम शमशान के अंदर जाके कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो जो एंटिटीज जो वहाँ पे शमशान में होती है, वो शमशान के अंदर कैद क्यों रहती है? महाकाल के कारण वो कैद रहती है। शमशान के जो देव है वो महादेव है, ठीक है, वो उनके कारण वो शमशान के अंदर ही रहते हैं, वो शमशान के अंदर कभी बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और अपने सिटी के अंदर क्या होता है कि कहीं पे उनकी डेथ हो गई, बाहर ही जिसकी डेथ हो जाती है, अकाल जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो एंटिटी जो होती है वो आपको 100% आपको सिटी के अंदर ही मिलेगी आपको। अच्छा, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और अगर शमशान के अंदर जाके एकदम तरीके से अगर उसका अपन पूरा कार्य खत्म नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से बाहर है, पर लेकिन उनका जो घर का जो व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति यहाँ पे अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो ख्वाहिश है वो बिना पेंडिंग मतलब वो रहे, और उसकी मौत होने के बाद में वो उसकी पूरे शमशानी जो मतलब चीज़ें हैं उसकी पूरी नहीं होती है, तो वो जो एंटिटी है वो यहाँ पे रह जाती है। और ये एंटिटी दिखती ज़रूर है, पर जिसका ओरा कमज़ोर होता है ना, जैसे अपन ओरा बोलते हैं, एक व्यक्ति का ओरा होता है, ठीक है, जिसका 100% है उसको कभी नहीं दिखेगी, ठीक है, और जिसका ओरा एकदम मतलब कम है उसको 100% दिखेगी वो एंटिटी। ओरा अगर वीक होगा तो इंसान को दिखेगी। आपने कभी महसूस किया, आपने कभी देखा है सच में? या ये बोलते हैं कि भूत दिख जाए, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं हम कि भूत दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है, क्या ये सच होता है या फिर कुछ नहीं? देखो, ऐसे नहीं दिखेगी आपको, अच्छा, ठीक है, वो आपको फील हो सकती है, वो आपको मतलब जैसे कुछ भी आपके साथ में कर सकती है, या फिर मतलब आपको इधर से उधर मतलब कुछ भी आपको ऐसा फील करवा सकती है, ठीक है। अगर उसके बारे में जानना है तो ये तंत्र की चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमारे तंत्र के अंदर हम जब हमारी जो क्रियाएं करते हैं उस समय हम उसको फेस कर सकते हैं। अच्छा, बाकी पॉसिबल नहीं है नॉर्मल व्यक्ति के लिए कि उसको ऐसी चीज़ें दिख जाए। उसको हवा दिखेगी तो उसको डर लग जाएगा, हालांकि उसके पास वो चीज़ होगी, हवा दिखेगी उसको डर लग जाएगा। डाकिनी बोलते हैं कि आजकल आप वीडियो देखते होंगे, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, गाड़ी के पीछे पीछे डाकिनी भाग रही है, बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। और उसकी जो फैमिली है वो गाड़ी के अंदर बैठी है, वो परेशान हो रही है, ऐसी चीज़ें होती है। अच्छा, होती है, ऐसी चीज़ें रियल में होती है, पर वो आपको कांच में दिखती है, पीछे मुड़ के देखते हो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कांच में दिखती है? कांच में दिखती है। अच्छा, ये होती है, आपको कांच के अंदर दिखेगी, वो आपको डराने के लिए ये चीजें कर रही है। खुद कौन है, खुद जो रियल जो चीज है ना, वो आपको कभी नहीं दिखेगी। अच्छा, कभी नहीं दिखेगी? कभी नहीं दिखेगी, किसी भी इंसान को नहीं दिखेगी। हम भी अगर कहीं पे ऐसी चीजें होती है अगर जाते हैं, मैं आपको केस बता देता हूँ। एक बार मेरे पास एक घर के किसी व्यक्ति का कॉल आया, वो हमारे घर में कनेक्टेड थे, जो उनके जो माजी थे वो कनेक्टेड थे, उनका मेरे पास कॉल आया, बोला कि भाई मेरे घर के अंदर मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा था उनके साथ? उनके साथ क्या हो रहा था कि रात को उसके साथ संभोग हो रहा था, एक ऐसी एंटिटी वो रात को उसके साथ संभोग कर रही थी। ओके जी, अभी वो उसके साथ हुआ क्यों, हो उसके साथ होने का क्या कारण? सिटी है, सिटी के अंदर क्या होता है कि सभी मतलब जैसे रात को क्लब जाते हैं या फिर बर्थडे पार्टी होती है रात को चले जाते हैं, उसके अंदर उसने वो अपने नॉर्मल जो ड्रेसेस होती है, दिन में जो ड्रेसेस होती है वो अलग होती है, जो उसकी जो नाइट की जो पार्टी वाली ड्रेसेस है वो अलग होती है, बाल खुले कर लिए, सेंट लगा लिया, वो चली गई। पार्टी से आते समय उसको 12 बज रहे थे। अच्छा, और जो चीज़ें उसको मतलब जो चीज़ें उसको नहीं करनी थी वो सभी चीज़ें वो गलत कर रही थी। अपने फ्रेंड को छोड़ा, जिस चौराहे पे वो रुकी थी उस चौराहे के ऊपर कोई 2 चीज़ें थी ऐसी, अच्छा, कि भाई वो उसको परेशान करेगी। वो 2 चीज़ें थी, वो अपनी फ्रेंड को बोल रही है आजा, तेरी चीज़ें रह गई इधर आ, तेरी चीज़ें रह गई इधर आ। तो वो जो दो एंटिटी वहाँ पे थी वो उसके साथ में बैठ के उसके घर पे चली गई। क्या मतलब था? वो अपनी फ्रेंड को कुछ बोल रही थी? वो फ्रेंड को बुला रही थी कि इधर आ तेरी अच्छा। चीज रह गई, इधर आ तेरी चीज रह गई, और वो चीज आ गई, और जो वो जो 2 एंटिटी आ गई। एंटिटी है वो उसके साथ में उसके घर पे आ गई। अच्छा, अब एंटिटी उसके अंदर 2, वहां पे एंटिटी 2 थी, दोनों की दोनों वहां पे चली गई, ठीक है। और जो मतलब उस एंटिटी का जो दिक्कत था, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो वहां पे जाके संभोग मतलब अभी जो मेन उसके अंदर एक एंटिटी थी, एक एंटिटी तो उसके साथ में संभोग करती थी, वो था नर, ठीक है। और जो मतलब जो दूसरी थी ना, वो उसको कवच देती थी, वो थी लड़की। अच्छा,
वो एक लड़की थी, वो उसको मतलब कवच, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आके मेरे इसके ऊपर मतलब इसको निकाल ना सके, वो एक लड़की थी। अच्छा। ठीक है। और इसमें हुआ क्या था कि परेशानी क्या थी इसकी, मैं आपको बताऊं। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम इधर उधर मतलब सभी जगह घूम लिए, सभी जगह पे मैंने दिखवा लिया, ये निकाल ही नहीं पा रहा है, कोई भी व्यक्ति इनको नहीं निकाल पा रहा है। तब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि तंत्र में होता क्या है कि पहले तंत्र का सारा क्रियाक्रम मतलब जो भी क्रिया है वो की जाती है, क्रिया करने के बाद में हम उसको फेस करते हैं कि भाई इनके दिक्कत क्या है। ठीक है। तो वहां पे पहले उस लड़की की दिक्कत निकाली, जो मतलब जो दो एंटिटी में जो लड़की थी ना, उस लड़की की दिक्कत निकाली कि भाई उसकी दिक्कतें क्या है, उसके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। वो इस घर वालों को जिसके घर के अंदर दिक्कत थी ना, उनको बोला कि भाई ये आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये सारे सॉल्यूशन करवा के उस लड़की को साइड में किया, जो लड़की की जो एंटिटी थी उसको साइड में किया। ठीक है। और उसके बाद में जो लड़का था जो उसके साथ में संभोग कर रहा था, उसका तो मतलब वो रियल ब्रदर था, दूसरी लड़की का वो रियल ब्रदर था। ठीक है। और जो चीज़ें उसके साथ घटित हुई थी, उसको वो बोल रहा था कि मैं अब इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। वो आज भी मेरे पास है, कैद है, एकदम सही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको जैसे मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी आपको मैंने बताया था, 64 योगिनी, हाँ जी, मोरिना के वहाँ पे। ठीक है। अगर किसी को मोक्ष का समय नहीं होता है तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अच्छा जी। तो आपने क्या किया, उसको छोड़ा नहीं छोड़ा? जी, वहाँ पे छोड़ दिया गया। आप छोड़ दिया है आपने। ओके। आप क्या ये अपनी जो शक्तियां हैं आपके पास, आपके इन सब चीजों को अपने पास कैद रखती, इनसे काम कराते या कैसे? देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास जो शक्तियां हैं, ये सही चीज़ों के लिए उपयोग में की जाती है, ये कभी गलत चीज़ों के लिए उपयोग में नहीं की जाती। अगर हम गलत राह पे चलते हैं तो वो जो शक्ति है वो हमारे ऊपर असर करती है। हाँ। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है जी। और ये मैं आपको आज भी बताना चाहूँगा कि जो शक्ति का जो हमको जो प्रयोग करना है, अगर सही तरीके से हम किसी पे भी प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे पास जो प्रेतराज सरकार है, हम उनसे परमिशन लेते हैं और जो हमारी जितनी भी शक्ति है ना, वो हमारी पूजा में हमारे साथ में रहते हैं और वही हमें सारी पूजाओं की एकदम शक्तियाँ देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना था कि आपके एक ऐसा केस सॉल्व किया था जो कि न्यूज़ चैनल पे भी जो है वो दिखाया गया था। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे इस बारे में डिस्कशन किया था, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहेंगे या नहीं? देखो, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे हैं, पर वो केस जो था ना, वो एक न्यूज़ पे आया था ना, क्योंकि वो बंदा, उसकी जो दिक्कतें थी वो न्यूज़ पे आई थी ना, तब वो आपको स्क्रीनिंग हो गई। तब अच्छा। मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ, मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी ये सारी चीज़ें बताई है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मेरे को मिलते रहते हैं, हर आए दूसरे दिन मैं लोगों का सॉल्यूशन करता रहता हूँ। अगर मैं सॉल्यूशन को लेके बैठ जाऊंगा तो आपको 1 घंटा क्या, आपको 20 घंटे भी नहीं खत्म नहीं होंगे मेरे जो सॉल्यूशन है जी। तो मैं आपको इसका कोई भी, आपने एक सॉल्यूशन पूछा है, मैं आपको 100 सॉल्यूशन ऐसे बता सकता हूँ, पर ये अगर अपन स्क्रीन पे नहीं बताए तो ही बढ़िया है। हाँ, थोड़ा आप बात को छुपाना चाहेंगे इसलिए जी, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन आपसे बस एक चलते रहते ये बात पूछना चाहूँगा, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है, क्या शुरुआत में आप पैसे लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, और अगर काम नहीं होता कितनी % गारंटी है, पैसे वापस भी होते हैं या नहीं होते? आज ऑन कैमरा जो है आप इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। मैं आपको एकदम सीधा क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हमको ये चीज़ें बोलता है कि भाई हमारा ये काम कर दो गुरुजी, ये हमारा ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कत बताता है, हम उनको पहले बता देते हैं कि भाई तुम्हारे ये दिक्कतें हैं, अगर तेरे से सॉल्यूशन होता है तो ठीक है, अगर हमारे से सॉल्यूशन करवाएगा, हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम आपसे सामग्री का खर्चा ले रहे हैं। राइट। ये मैं आपको यही आपको बात है ना, आपको मेरे फ़ोन पे कॉलिंग पे मिलेगी, ठीक है ना, और यही बात मैं आपको स्क्रीन पे बोल के जा रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, अपन घर के अंदर भी अगर अपन पंडित बुलाते हैं या फिर घर के अंदर जो हवन वगैरह करवाते हैं, पंडित तो कभी सारा सामान नहीं लेके आता है ना। राइट। पंडित कभी लेके आता है सामान? आप बता दो, आपने भी बहुत सारी पूजा करवाई होगी। काफ़ी करवाई है। तो पंडित तो पहले आपको लिस्ट बना के भेज देता है कि भाई मेरे को तो ये सामान चाहिए, बाकी आप जानो जी है। या फिर बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसा कॉल पे ऐसा भी बोलते हैं, गुरुजी पहले रिजल्ट दे दो। आप मेरे से 10,000 मांग रहे हो, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा भाई, मेरे को काम पहले होना चाहिए। मेरे को पैसों का कुछ करना ही नहीं है भाई, मैं सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है, मेरे को पैसों का कुछ भी नहीं करना। मैं एक दुनिया के अंदर, मैं अभी यहाँ पे जो बैठा हूँ, मैं आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए बैठा हूँ। मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा कि मेरे को है ना पैसों से कोई मोह नहीं है,
ठीक है। बाकी 100% जो चीज़ें हैं मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ, अगर कोई चीज़ की दिक्कतें अगर आपको हुई है अगर मेरी तरफ से, तो मैं आपको वो रिटर्न बैक करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, काम नहीं होता तो पैसे वापस। जी जी, लेकिन कभी कभी ये बात होती है कि कोई कहता है कि 1000 रुपये में भी काम कर देते आप, और किसी का 10,000 भी लग जाते हैं। फर्क क्या है दोनों कामों में? फ़र्क इतना ही है कि जो हमें चीज़ें, जो हमें नीड होती है, अभी कोई तो व्यक्ति काम ऐसा लेके आता है कि भाई उसका काम आधे घंटे में होना है, छोटा मोटा काम होता है उसका काम आधे घंटे में होना है। कोई व्यक्ति ऐसा काम लेके आता है कि उसको 11 दिन क्यों, उसको 3-3 महीने लग जाते हैं। राइट। आप खुद बता दो। हम तो रोज रात को शमशान के अंदर बैठ के चीजें करते हैं, या फिर हमारे आश्रम में जो चीजें करते हैं, हमें तो आवश्यकता होगी ना सामग्री की। आप एक अप्रोक्सीमेटली जो हमें जो चीजें चाहिए वो मैं आपको फेस पे नहीं बताऊंगा, पर जो हवन जो करते हैं उसके अंदर सामग्री लगती है, आपको खुद को पता है। आप उसके ऊपर भी लेके चलो। सही बात है। तो देखो खर्चा लगता है। लेकिन कभी कभी मैं इस तरीके की हमारे बात होती है कि कोई कहता है कि सर शुरुआत में तो उन्होंने 2,000 मांगे, फिर 5,000 मांगे, फिर 20,000 मांगने लग गए, तो ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, हमारे पास आता है काम करवाने के लिए, ठीक है, वो करता क्या है कि हमको बताता है कि भाई गुरुजी 4 दिन बाद उसकी शादी, मतलब मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 दिन बाद उसकी शादी है, मैं उस शादी को रोकना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लड़की भी मेरे से प्यार करती है, लड़की घर के अंदर बोल नहीं पा रही है। अब उस काम को हमारे समय के अंदर 11 से 21 दिन लगता है। अच्छा, ये हमारा एकदम समय फिक्स है कि 11 से 21 दिन लगता है। अब उसमें होता क्या है कि वो व्यक्ति आके बोल देता है कि गुरुजी मेरे को 4 दिन में करना है, तो वो होता क्या है कि उसके अंदर हम एक जन नहीं, हम 3-4 दिन, मतलब 3-4 व्यक्ति बैठ के वो काम करते हैं, ठीक है। उस काम के अंदर अभी उसको अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अपन जैसे ट्रेन से जाते हैं तो अपना किराया कम लगता है, गाड़ी से जाएंगे तो अपना जो पेट्रोल है वो ज़्यादा चलेगा, ठीक है, उसमें समय, ट्रेन के अंदर समय भी ज़्यादा लगता है, गाड़ी से आपको किराया कम, मतलब समय कम लगेगा, ठीक है। और आप फ्लाइट से जाओगे तो सभी से समय कम लगेगा, बट लेकिन जो खर्चा है वो आपका ज़्यादा आ जाता है। पर आप इसमें आप मेरे को लेके चलोगे कि आप बोलोगे कि भाई किराया तो, मतलब रेट्स तो तीनों की सेम थी। अब मेरे को एक बात बताओ, आप स्टेशन पे गए, आपकी ट्रेन छूट गई, आपने टिकट बुक करवा रखी है, वो टिकट गई, फिर आप अपनी गाड़ी से जाओगे तो आपका पेट्रोल का भी खर्चा लगेगा, 2 जगह आपका खर्चा लगा कि नहीं लगा। तो ऐसी अगर कोई अर्जेंट में अगर कोई काम व्यक्ति करवाता है तो उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राइट, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपने कई चीज़ें अभी जो है बता दी, सॉल्यूशन पास्ट लाइफ से रिलेटेड, पितृदोष से रिलेटेड और कुल देवी कुल देवता से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और चलते चलते अगर दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेगी तो आप दे सकते हैं। जी, जय श्री महाकाल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में, ठीक है, जो भी यहाँ पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, वो मेरे फेस के ऊपर गलत भी व्यक्ति बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरा वीडियो लगा लिया और वो आपसे पैसे मंगवाते हैं और करते हैं। मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल पे या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको एकदम, जो विकास जी का जो लिंक है ये दे देंगे, आप उसके ऊपर आके मेरे को वीडियो कॉल करके मेरे से काम करवाए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति हर दूसरे इंस्टाग्राम पे आप चले जाते हो और फिर आप बोलोगे कि गुरुजी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वो मैं चीज़ नहीं चाहता। तो आपको जो इंस्टाग्राम पे जो लिंक दिया है या फिर जो विकास जी के जो नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे ही मेरे को कांटेक्ट करें। जी, मैं इनका लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन करके रख दूंगा, वहाँ वो जेन्युइन है, वहीं से आप जो है आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।